सभी सुनने वालों को धर्मेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है कैसे आया जूता। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक राजा था, उसका एक बड़ा सा राज्य था। एक दिन उसे देश घूमने का विचार आया। उसने देश भ्रमण की योजना बनाई और निकल पड़ा। जब वह यात्रा से लौटकर अपने महल आया तो उसने अपने मंत्रियों से पैरों में दर्द होने की शिकायत की और कहा कि मार्ग में जो कंकड़ पत्थर थे वे मेरे पैरों में चुभ गए। इसके लिए कुछ इंतज़ाम करना चाहिए। कुछ देर विचार करके उसने अपने सैनिकों व मंत्रियों को आदेश दिया कि देश की संपूर्ण सड़कें चमड़े से ढक दी जाएं। राजा का ऐसा आदेश सुनकर सब सकते में आ गए, लेकिन किसी ने भी मना करने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह तो निश्चित ही था कि इस काम के लिए बहुत सारे रुपए की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद राजा ने एक बुद्धिमान मंत्री से एक युक्ति निकाली। उसने राजा के पास जाकर डरते हुए कहा कि मैं आपकी एक सुझाव देना चाहता हूँ। अगर आप इतने रुपयों का अनावश्यक रूप से बर्बाद न करना चाहें तो एक अच्छी तरकीब मेरे पास है जिससे आपका काम भी हो जाएगा और पैसों की बर्बादी भी बच जाएगी। राजा आश्चर्यचकित था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी आज्ञा के खिलाफ बात कही थी। राजा ने कहा, बताओ क्या सुझाव है। मंत्री ने कहा कि पूरे देश की सड़कें को चमड़े से ढकने के बजाय आप चमड़े के एक टुकड़े का उपयोग कर अपने पैरों को ही क्यों नहीं ढक लेते। राजा ने अचरज की दृष्टि से मंत्री को देखा और उसके सुझाव को मानते हुए अपने लिए जूता बनवाने का आदेश दे दिया। मेरे प्यारों, इस तरीके से कुछ ज़रूरत तब महसूस हुई जब वो राजा के मन में आया कि अब हमको है ना पूरे देश को घूमना है और कुछ इच्छा होगी उसकी, क्योंकि राजा लोग जो होते हैं वो खाली पीली दिमाग के होते हैं, तो कुछ ना कुछ उटपटांग सोचते रहते हैं। तो उनको क्या विचार आया कि अब देश घूमना है, पूरे दुनिया का देश का भ्रमण करना है। तो अब वो भी चले गए, लेकिन उनके जो सैनिक थे उनको तकलीफ़ हो गई पैरों में। तो उस तकलीफ़ से बचने के लिए उन्होंने जूते बनवाए और हमने देखा कि कैसे जूता बना। तो आखिरी में जाते जाते यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि हमेशा ऐसे हल के बारे में सोचना चाहिए जो ज़्यादा उपयोगी हो। जल्दबाजी में उपयोगिक हल सोचना बुद्धिमानी नहीं, अप्रायोगिक हल सोचना बुद्धिमानी नहीं है। दूसरों के साथ बातचीत से भी अच्छे उपाय निकाले जा सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।